हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 357 है, पार्ट नंबर 356 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला में प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिया है। यहाँ पर 15 जो है ना आपको 90 से समित है, यानी 203 जो है ना आपको यहाँ पर यानी 10 15 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 15 से 90 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो 15 में क्या करते हैं, तो 15 में क्या करेंगे, 15 में 6 से गुना करेंगे तो कितना 15 छक्का 90 आता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर क्या करते हैं, यहाँ पर 203 लिख रहा है। ठीक 203 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 203 से क्या लिख रहा है, 10 यानी 15 लिख रहा है। ठीक यानी 1015 लिख रहा है। जब 1015 किस प्रकार से लिख रहा है, तो अगर इसमें भी 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। ठीक देखिए 6 18 आ गया, यहाँ पर कितना गया 6 18 गया, और 18 इधर हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 6 दूनी के 12 कितना गया 12 आ गया। यहाँ पर कितना गया 12 आ गया। 6 18 और 12 रखते हैं, देखिए 12 18 आ गया। यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से सोल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर 6 से गुना करने पर नहीं हो रहा। ठीक देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाते हैं। देखिए लॉजिक किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, तो 15 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 1 बन रहा है और 5 बन रहा है। एक किस प्रकार से बन रहा है, देखिए तो इनको क्या करते हैं आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। और 6 को देखिए यहाँ पर 6 गया ना, और 6 को क्या करते हैं 15 लिखते हैं। ठीक और 15 में 6 से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो कितना आ जाएगा 15 छक्का 90 आ गया। कितना गया यहाँ पर देखिए 15 छक्का 90 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 203 लिख रहा है। 203 जो है ना आपको 10 15 से समित है। देखिए तो उसी प्रकार से इसको भी रखेंगे। 203 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 2 बन रहा है, 0 बन रहा है और यहाँ पर 3 बन रहा है। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इनको सबको आपस में जोड़ लेंगे तो 2 3 कितना होता है, यहाँ पर देखिए 5 आ गया। कितना गया 5 आ गया। और यहाँ पर देखिए 200 क्या लिख रहे हैं 203 लिख रहे हैं। 203 को क्या करते हैं आप 5 में गुना करते हैं। जब 5 में गुना कर देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 10 यहाँ पर 15 आ जाएगा। कितना का 10 15 आ जाएगा। देखिए 10 15 आपको दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को भी रखेंगे। ठीक देखिए तो 16 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ पर 1 बन रहा है और 6 बन रहा है। इनको क्या करते हैं आपस में गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे देखिए ना, सॉरी यहाँ पर क्या आपको प्लस करना है ना, यहाँ पर क्या करना है आपको जोड़ना है। ठीक क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे देखिए 6 एक कितना गया 7 आ गया। अब 7 को क्या करते हैं 16 में गुना करते हैं। देखिए 16 में और 7 में गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 में 7 ले गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 112 आ जाएगा। कितना गया 112 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगी, यानी 112 हो जाएगा। 112 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दिखा है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले ध्यान से देखते हैं जो श्रृंखला है ना, उस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 5 लेके और यहाँ पर 10 हो रहा है, 10 लेके और 20 हो रहा है, 20 लेके और यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 लेके और 80 हो रहा है, और 80 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 5 ले 10 किस प्रकार से हो रहा है, तो 5 में क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे। 5 दूनी के 10 होता है, और 10 लेके क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 40 लिख रहे हैं, तो 20 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40 आ जाएगा। और 40 ले क्या लिख रहे हैं 80 लिख रहे हैं, तो 40 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 80 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 80 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। जब 80 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया। कितना का 160 आ गया। कितना का 160 आ जाएगा। तो इस प्रश्नोत्तर चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 160 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में यानी सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है। इन आकृति में सीधी रेखा को बताना है। इसमें ना त्रिभुज ज्ञात करना है, ना वर्ग ज्ञात करना है, ना आयत ज्ञात करना है। ठीक इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखिए बोल रहा है सीधी रेखाओं की संख्या को ज्ञात करना है। कितने सीधी रेखा, तो सीधी रेखा का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ से एक किया दिखा सीधी रेखा दिखा। ठीक यहाँ से ई वाला दिख गया सीधी रेखा, ई भी देख रहा है सीधी रेखा है, ई भी क्या है सीधी रेखा है। ठीक इसमें अभी कितना सीधी रेखा दिख गया,
देखिए इसमें कितना दिख रहा है, देखिए ये वाला 1 दिख गया, ये वाला 2 दिख गया, ये वाला 3 दिख गया, ये वाला 4 दिख रहा है। सीधी रेखा कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हम 4 को रख लेते हैं, देखिए 4 हो गया, फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर देखिए और सीधी रेखा दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, इसमें भी सीधी रेखा दिखेगा, ये वाला भी इसमें भी आपको सीधी रेखा दिखेगा। देखिए ये वाला 1 दिख गया, ये 2 दिख गया, 3 दिख गया और 4 दिख गया। कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 इसमें भी रख लेंगे, ठीक। फिर प्लस करेंगे। अब देखिए और इसमें देखते हैं सीधी रेखा कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ से 1 दिखेगा, 1 हो गया ई वाला, 1 हो गया ई वाला, 2 दिख गया, ठीक, 2 या 1 ई वाला हो गया, 3 हो गया और 3 1 ई वाला गया, कितना गया, 4 आ गया। यानी सीधी रेखा कितना गया, तो सीधी रेखा देखिए यहाँ पर 4 आ गया, कितना गया, 4 आ गया। और देखिए और कहीं सीधी रेखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 8 4 12 4 3 कितना गया, यानी 8 4 12 हो गया, कितना गया, 12 आ जाएगा। यानी 4 4 8 8 4 12 कितना गया, 12 गया। यानी इसमें सीधी रेखा की संख्या कितना है, 12 हो गए। तो 12 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द को क्या बताना है, आपको सार्थक क्रम में सजाना है। यानी सार्थक क्रम के मतलब यानी बढ़ते क्रम में हमको ले जाना है। देखिए तो यानी इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखते हैं कि चारों शब्द क्या दिए। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यानी 0600 क्या लिख रहा है, 0600 यानी 40 घंटे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, 19 यानी 30 घंटे, यानी 18 85 घंटे। और चौथा में क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2000 घंटे। इनको क्या करेंगे, सार्थक क्रम में सजाएंगे। देखिए सार्थक क्रम सजाने से पहले क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ सार्थक का क्रम का मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, देखिए सबसे छोटा क्या दिख रहा है, यहाँ पर 600 यानी क्या दिख रहा है, यानी 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यानी 640 घंटा, यानी चारों शब्द में से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, यानी 440 घंटे दिख रहा है। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, देखिए तो उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया 18, यानी 18 85 घंटा है। तो 18 85 घंटा तीसरा में दिया है, कितने में दिया, तीसरा में दिया है, ठीक। उसके बाद में फिर क्या दिया है, यहाँ पर 19, देखिए 19 30 घंटा, 19 30 आपको 2 में दिया है, ठीक, कितने में 2 दिया है। और यहाँ पर चौथा में क्या दिया है, 2000 घंटा दिया है, कितना दिया, 2000 घंटा दिया है। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यानी 30 40 घंटा का सबसे छोटा है, यानी इससे बड़ा कौन सा हो गया, यानी 18 85 घंटा। इससे बड़ा कौन सा हो गया, यानी 19 30 घंटा। और 19 30 घंटा से बड़ा कौन सा हो गया, यानी 2000 घंटा। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। इनको देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी 1 हो गया, ठीक, 1 हो गया। उसके बाद में देखिए 3 हो गया और 2 हो गया और 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति यानी क्या दिया, आकृति दिया है। इन आकृति में बताना है कि यहाँ पर जो देखिए यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को भरा जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न में भी आपको क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में आपको संख्या दी है, ठीक। यहाँ पर संख्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको अक्षर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, अक्षर को रखते हैं, ठीक, यानी क्या हो जाएगा, यानी अक्षर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अक्षर ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए अच्छा इस आकृति में देखते हैं कि किस प्रकार से आपको ये प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से अक्षर को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, यानी पी डी लिख रहा है। फिर उसके बाद में एफ ए एम लिख रहा है, फिर एफ आई ए और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक। इन्हीं की जगह पर बताना है। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे, देखिए टी का स्थानीय मान कितना होता है, तो टी का स्थानीय मान 20 पाता है, ठीक। उसी प्रकार से अगर कहिए कि डी का स्थानीय मान कितने पाता है, देखिए यहाँ पर पी और डी दिया है। देखिए तो पी का स्थानीय मान कितने पाता है, 16 पाता है। पी कितने पाता है, पी कितने पाता है, 16 पर। और डी कितने पाता है, 4 पर। देखिए यानी पी को स्थानीय मान और यहाँ पर डी को स्थानीय मान लिखेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना क्या, 20 आ जाएगा, क्योंकि 16 4 कितना होता है, 20 होता है, 20 हो गया। फिर उसके बाद में देखिए एफ ए और एम का भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्थानीय मान लिखेंगे, तो एफ कितने पाता है, एफ आपको 6 पाता है, ठीक। और प्लस करेंगे और ए का स्थानीय मान 1 पाता है और एम का स्थानीय मान 13 पाता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी देखिए यानी 13 1 14 हो गया और 14 6 कितना गया, 20 आ गया, कितना गया, 20 आ गया। देखिए 20 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यानी स्थानीय मान रखेंगे, एफ को, आई को, ए को और यहाँ पर कौन सी संख्या यानी अक्षर को रखेंगे। देखिए एफ को रखते हैं, एफ कितने पाता है, 6 पाता है, यानी आई कितने पाता है, 9 पाता है,
ठीक, ए कितने पाता है, एक पाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे, यानी अक्षर को रखेंगे कि यानी स्थानीय मान लिखने के बाद में हमको 20 आ जाएगा। ठीक, 20 आ जाएगा। देखिए तो 9 छक 15, एक 16 हो गया, कितने का 16 गया, यानी 16 आ गया। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें यानी डी रखेंगे, यानी 4 रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, डी को रखते हैं। तो डी का स्थानीय मान कितना होता है, 4 होता है। पहले से आपको 16 दिया है और 16 में 4 को जोड़ देते हैं। जब 16 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 20 आ जाएगा। यानी इसका स्थानीय मान क्या होगा, यानी देखिए यहाँ पर डी का स्थानीय मान क्या होता है, 4 होता है। तो डी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन चीज यानी अक्षर को भरा जाएगा, तो डी को भरा जाएगा। तो डी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौवों की एक पंक्ति में यानी ए बाएं से क्या है, 10वां है। यानी ए बाएं से क्या है, 10वां है। तो यहाँ पर बाएं से 10वां है और बी दाहिने से 9वां है। अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से यानी 15वां पंक्ति में कितने कौवे हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक कौवा की एक पंक्ति में, यानी एक कौवा के एक पंक्ति है। ठीक, तो उस पंक्ति में ए का बाएं कितने बोल रहा है, देखिए ए जो है ना, ए मान लीजिए यहाँ पर करते हैं ए को बाएं से क्या बोल रहा है, 15 क्या बोल रहा है, 10वां बोल रहा है। ठीक, 10वां है। ठीक, 10वां है। और बी जो है ना वो दाएं से कितना दिख रहा है, 9वां है। क्या है, 9वां है। ठीक, अपने जगह देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 9वां है। अब बोल रहा है कि अपनी जगह आपस में बदलने पर ए का बाएं से कितना हो गया, 15वां हो गया। लेकिन ए का बाएं से कितना हो गया, 15वां हो गया, 15वां हो गया। उसके बाद में बोल रहा है 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने कौवे हैं। देखिए तो एक खाली ये इसको क्या करेंगे, जब पूछेगा कितने कौवे हैं, इनमें क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में -1 कर लेंगे। यहाँ पर देखिए यानी इसमें पहले क्या पूछा था, 10वां स्थान पर दिया था, लेकिन आपस में दोनों को यानी स्थान बदल लेने पर यानी ए का मान कितना गया, यानी बाएं से कितना गया, 15वां गया। और यहाँ पर बी जो है ना 9 का स्थान 9 ही है, इसको छोड़ देंगे। तो 15 को और 9 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया। कितना गया, 24 हो जाएगा। और 24 में क्या करते हैं, एक को माइनस कर लेंगे। जब एक को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना 23 आएगा। कितना का, 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। यानी पंक्ति में कितने कौवे हैं, तो 23 गो हैं। तो 23 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के अनुक्रम का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखा है, अक्षरों और प्रतीकों का यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है। ठीक, श्रृंखला दिया है। इसमें बताना क्या है कि इस अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए पहले यहाँ प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको दिए गए अक्षरों और प्रतीकों के एक अनुक्रम का अध्ययन कीजिए। देखिए यहाँ पर अक्षर को और प्रतीक को यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा गया है। ठीक, श्रृंखला लिखा गया है और बोल रहा है कि उनके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, उत्तर देना है। लेकिन आपको सवाल कहाँ पूछा है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है। सवाल पूछा है कि इन, देखिए इन यानी इस अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन है। बोल रहा है कि इन अनुक्रम में ऐसे कितने व्यंजन है, यानी इन श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है। यहाँ पे क्या रखते हैं, यानी व्यंजन को रखते हैं। ठीक है, व्यंजन को यहाँ पर व्यंजन होगा, क्या होगा, व्यंजन होगा। ठीक, व्यंजन है जिनमें, यानी जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है। ठीक, इसके पहले एक क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। ठीक, और बोल रहा है कि और ठीक बाद एक क्या बोल रहा है, प्रतीक बोल रहा है। यहाँ पर करके प्रतीक को रख लेते हैं, प्रतीक को रखते हैं। ठीक, आपको देखिए आप समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यानी इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके पहले एक स्वर है और बाद में क्या है, एक प्रतीक दिख रहा है। तो इस श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे, जब श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे, देखिए ए क्या दिख रहा है, यानी एल दिख रहा है, ये आपको व्यंजन है। और ए क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। और ए यानी परसेंटेज क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख गया, एक दिख गया। कितना दिखा है, अभी एक व्यंजन दिखा। ठीक, उसके बाद में और देखते हैं, और देखिएगा तो देखिए एन क्या दिख रहा है, एन क्या दिख रहा है, तो एन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, व्यंजन दिख रहा है। और एन के पहले ई है, ई क्या है, स्वर हो गया। और यहाँ पर प्रतीक क्या दिख रहा है, हच दिख रहा है, तो हच क्या है, प्रतीक हो गया। दो दिख गया। कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है। दो के बाद में और कहीं दिख रहा है, और देखिए एक्स दिख रहा है। एक्स क्या है, एक व्यंजन दिख रहा है। एक्स क्या है, एक व्यंजन है, हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स और यहाँ पर देखिए यू, देखिए हाँ अभी अभी यहाँ पर दिखेगा।
यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। डी क्या होगा, एक व्यंजन हो गया। और उससे पहले क्या दिख रहा है, यू एक क्या दिख रहा है, स्वर दिख रहा है। और उसके बाद दिख रहा है क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है। यानी एक क्या दिख रहा है, यानी एक किधर से हो गया, कितना का अभी 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 के बाद में देखिए यहाँ पर एक्स भी दिखेगा। एक्स कितना दिख रहा है, यानी व्यंजन है। और व्यंजन के पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्वर दिख रहा है। और स्वर के बाद में फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। यानी इसका मतलब एक ई भी हो गया। कितना का, ई भी एक हो गया। कितना का, ये हो गया। अब देखिए और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कितने का, 1 2 3 4, यानी 4 को दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 को दिख रहा है। यानी 4 व्यंजन ऐसी हैं जिनके पहले एक स्वर है और बाद में एक प्रतीक है। तो 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी बाढ़ जो है ना आपको पानी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से तूफान को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए किस प्रकार से, यानी बाढ़ जो है पानी से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर बाढ़ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है कि पानी, जब ज़्यादा पानी होगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। क्या होता है, जब ज़्यादा पानी होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाढ़ होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। यानी देखिए ज़्यादा पानी होता है तो क्या लिखेगा, बाढ़ हो जाएगा। क्या होगा, बाढ़ से समझते हैं। यानी उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि ज़्यादा होने पर क्या होता है, तूफान आता है। तो क्या होता है यहाँ पर, यानी ज़्यादा लिखते हैं। ठीक, यानी ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कौन सी होगा, तो ज़्यादा मिट्टी होने से क्या तूफान आता है, नहीं आता है। यानी ज़्यादा गति, गति मतलब होने से नहीं होता है। ज़्यादा गति होने से आपको क्या, तूफान नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादा जब हवा बहेगा तो क्या हो जाएगा, तूफान आएगा। जब ज़्यादा पानी होगा तो बाढ़ आता है। उसी प्रकार से जब ज़्यादा हवा बहेगा ना तो क्या होता है, यहाँ पर तूफान आता है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी हवा को रखते हैं। क्या रखते हैं, हवा को रखते हैं। यानी तूफान जो है ना आपको हवा से समझते हैं। तो हवा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उस रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए, यानी पेड़ दिया है, शाखाएं दिए, जोड़ दिए। इन तीनों शब्द में बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर पेड़ दिया है, शाखाएं दिए और जोड़ दिए। इन तीनों में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए पेड़ में, शाखाएं और जोड़ में से कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको पेड़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। यानी पेड़ के अंदर में ही आपको शाखाएं भी आते हैं और पेड़ के अंदर में जड़ भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जड़ को रख लेते हैं। क्या हो गया, जड़ हो गया। देखिए पेड़ सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। पेड़ के अंदर में जड़ भी आते हैं, पेड़ के अंदर में शाखाएं भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शाखाएं भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी शाखाएं हो जाएगा। क्या होगा, शाखाएं हो जाएगा। देखिए जो आपको सबसे कॉमन पेड़ दिख रहा है, पेड़ के अंदर में शाखाएं और पेड़ के अंदर में आपको क्या आता है, जोड़ भी आता है। यानी क्या हो जाएगा, इस तरह से आपस में संबंधित होगा। इस तरह का वेन डायग्राम भी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त निरिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला लिखा है। इन अक्षर को श्रृंखला में बताना क्या है, यानी बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को भरा जाएगा। देखिए उससे पहले क्या करते हैं, आपको किसी भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जो आपको अक्षर, देखिए ये जो अक्षर का श्रृंखला दिया है, इन अक्षर को श्रृंखला को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी गिन लेंगे इसमें कुल टोटल कितने दिए, जो कि आपका जो अक्षर दिया है उसको भी गिनेंगे और जो आपको खाली स्थान दिया है ना उसको भी गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने दिए, 16 को दिए। यानी टोटल श्रृंखला कितने दिए, 16 को दिए। ठीक, कितने दिए, 16 को। अब 16 को करते हैं, देखिए 16 गया, 16 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 4 का 16 हो गया, कितने का, 16 गया। यानी 4 भाग में बांटते हैं, क्या करेंगे, 4 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 हो गया, 1 2 3 4 2 हो गया, 1 2 3 4 2 हो गया और 3 हो गया। देखिए 4 भाग में बांट लिया इसको चौथे के हिसाब से। जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी जब चारों में एक समान आ जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया, यानी यहाँ पर डी दिया है, तो यहाँ पर डी को रखते हैं। यहाँ पर क्या दिया, फिर बी दिया है, फिर बी दिया है। देखिए डी बी बी ए इसमें भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो डी और सी आ जा रहा है, कह रहा है डी सी आ जा रहा है, तो यहाँ पर डी बी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। जब ऑप्शन बी को देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है। कितना है, डी आ गया है यहाँ पर, डी ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। देखिए तो डी सी बी ए, ठीक, डी सी और यहाँ पे क्या रखते हैं, बी, यहाँ पे क्या रखें, देखिए बी, तो बी रखते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं, ए रखते हैं। डी बी आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ए आ गया है, लेकिन देखिए डी सी हो रहा है, डी सी हो रहा है तो डी ए आ गया। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि हमको चारों में एक समान लाना है। ठीक है, करना है चारों में एक समान लाना है। अगर सी को रखेंगे, देखिए सी इधर आ गया तो सी आपको यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए सी कहाँ आ रहा है, डी आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए तो ऑप्शन क्या करते हैं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या किस प्रकार से सही होगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, डी को रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, सी को रखेंगे। देखिए डी सी हो गया ना, डी सी और बी ए, डी सी बी ए हो गया, ठीक, डी सी हो गया, बी ए हो गया। फिर यहाँ पर बी ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी रखेंगे और यहाँ पर ए रखेंगे। देखिए डी सी हो गया और बी ए हो गया, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सी रखते हैं, यहाँ पर सी रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे ए रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे। देखिए डी सी बी ए, डी सी बी ए, देखिए चारों में जब एक समान आ गया है, डी सी बी ए चारों में आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन से दो चिन्ह आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही हो जाएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है, इन समीकरण बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में दो चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण आपको सही हो जाएगा। यानी बराबर में हमको 12 लाना है और बराबर से पहले भी हमको क्या लेना है, 12 ही लाना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह को बदलते हैं। समीकरण में जब चिन्ह को बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिए, भागा, भागा की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर भागा रखते हैं। देखिए जब माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखते हैं और भागा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी देना पर 3 दिए, क्या दिया है यहाँ पर 3 दिए, तो 38 के 24 होता है। ये तो कट गया मान लीजिए 8 मार्क में, ठीक, और 8 चौके 32 हो गया, कितना गया, 32 आ गया। और 32 माइनस कितना गया, 10 दिया है। अगर 10 इसमें 30 दिया है, कितने दिए, 30 दिए और माइनस 10 दिया है, बराबर में कितना हमको लेना है, 12 लाना है। क्या लेना है, 12 लाना है, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, देखिए तो इसको क्या करना है हमको, तो 32 है क्या, जब 32 में से 30 को हटा लेंगे, 32 में से 30 को हटाएंगे तो 2 बचेगा। और देखिए यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो जब माइनस क्या रहा है तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ गया। लेकिन हमको बराबर क्या, 12 आ गया, बराबर में 12 नहीं आ रहा है, बराबर के पहले भी 12 नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन ए से आपको संतुष्ट नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक, क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया, देखिए ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिए, ऑप्शन बी में यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिए, प्लस दिए, प्लस की जगह पर क्या रखना है, भागा रखना है और भागा की जगह पर क्या रखना है, प्लस को रखना है। देखिए तो समीकरण में ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस दिए, प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखना है और भागा की जगह पर यहाँ पर क्या रखें, यानी प्लस को रखते हैं। अब देखिए अब समीकरण को हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 38 के 24, देखिए यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, यानी 24 भागा कितना गया, 3 हो गया। फिर गुणे यहाँ पर 4 दिया है, फिर माइनस कितना दिए, 30 दिया है, फिर यहाँ पर प्लस कितना दिए, 10 दिया है, ठीक। और बराबर में हमको कितना लाना है, 12 लाना है और बराबर के पहले भी हमको 12 ही लाना है। देखिए तो 38 के 24 हो गया, कितना, 38 के 24 हो गया, 8 के 32 हो गया। यहाँ पर 32 माइनस कितना रखते हैं, 30 को रखते हैं, फिर प्लस में कितना रखते हैं, 10 को रखते हैं, बराबर में हमको कितना, 12 आना है, ठीक, 12 लाना है। अब देखिए यहाँ पर 30 में से जब क्या कर 32 हो गया, 32 में से 30 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर 10 बच रहा है, ठीक, 10 बच रहा है और बराबर में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। देखिए 10 और 2 कितना आ गया, 12 आ गया, बराबर में भी क्या आ गया, 12 आ गया। एक क्या होगा, संतुष्ट हो गया, एक क्या होगा, संतुष्ट हो गया। यानी संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 3:35 पर दोनों सुइयों को बीच कितना कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर आए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बताना है कि 3:35 पर मिनट और घंटे के दोनों का सुई का बीच का कोण बताना है कितना डिग्री बनेगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर जब पूछेगा कि 3:35 पर दोनों सुइयों मिनट और घंटे के दोनों सुइयों का बीच का डिग्री का कोण कितना बनेगा, इसके लिए कोण का लिए एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, कोण, यानी कोण निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 घंटा होता है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर माइनस दिए, फिर 11 मिनट होता है और यहाँ पर बट्टा में क्या रखते हैं, 2 से भाग कर रखते हैं। अब देखिए ये तो फार्मूला था, ये क्या है, ये फार्मूला है। अब फार्मूला पर ही आपको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 60 लिख रहा है,
तो क्या लिखेंगे, 60 को रख लेते हैं, 60 रखेंगे और 60 गुना रखेंगे, ठीक। और घंटा कितना दिया था, 3 बज रहा है, 3 घंटा है तो यहाँ पर घंटा रखेंगे। फिर माइनस देखेंगे, अब कितना 11 हो जाएगा। और मिनट में कितना बोल रहा है, तो 35 मिनट बोल रहा है, तो यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक। क्या कर रहे हैं, गुना। गुना कितना करते हैं, 35 को करते हैं। और बटा में कितना दिए, 2 दिया है, इन दोनों को रखेंगे। अब देखिए, अब आगे क्या देखिए, तो 36 18 हो गया, यहाँ पर कितना का 180 डिग्री, 180 जाएगा, ठीक, सॉरी 180 जाएगा। और 180 माइनस कितना का 11 में, और 11 में और 35 में गुना करेंगे, तो 11 में 35 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 385 आ जाएगा। कितना का 385 आ जाएगा, 385 को रखते हैं। और बाटा में क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। देखिए 385 में से 180 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो 200, देखिए 205 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 205 डिग्री बचेगा। 205 डिग्री में क्या करते हैं, 2 से भाग करेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मर्त में, यानी 102 मर्त में, यानी 102.5 मर्त में कटेगा। यानी देखिए, यानी कितना आ गया, 100, देखिए 1 हो गया 0.2, यानी 102 डिग्री यानी 5, कितना गया 5 डिग्री हो जाएगा। यानी 102 डिग्री यानी 102.5 डिग्री यानी कोण बनेगा। यानी दोनों, देखिए यहाँ पर कि दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, तो यहाँ पर एक यानी 102.5 डिग्री कोण। तो देखते हैं कि 102.5 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।